हेलो, मैं हूं कल्कि और आपका स्वागत है अर्थ एक्सपीडिशंस के एक नए एपिसोड में। नैनीताल के पास करीब यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है मझेड़ा, जहां हम लोग एक ट्रिल एंड पर्च नाम से होम स्टे चलाते हैं। इस होम स्टे के बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी आप लोगों को बताया है। तो इस बार हमने सोचा कि हम वहाँ जाके एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक होम स्टे के आसपास के एरिया में चेक करेंगे कि कितनी बर्ड स्पीशीज़ हम एक दिन में स्पॉट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने एक दिन का प्रोग्राम बनाया और सुबह से शाम तक हमने कुछ बर्ड स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट किया। तो आइए चलते हैं उस जर्नी में, उस एक्सपीडिशन में, जहां हम एक दिन में हम लोगों ने उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली बर्ड स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट किया। अपने इस एक्सपीडिशन के लिए हम पहले दिन नैनीताल से मझेड़ा गांव पहुंचे। हमने डिसाइड किया कि आज हम ट्रिल एंड पर्च होम स्टे में रुक के कल सुबह सुबह अपना बर्ड सर्च शुरू करेंगे। गर्मी कुछ ज़्यादा है पर मौसम एकदम साफ है और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, जो कि एक अच्छा साइन है। अगली सुबह करीब 6 बजे से हमने अपना बर्ड सर्च शुरू किया। धूप निकलने लगी है और जंगल में पक्षियों की तरह तरह की आवाजें गूंज रही हैं। रास्ते में हमें रामबांस या अमेरिकन अगावी नाम के मेडिसिनल प्लांट का एक बहुत बड़ा कॉलम नजर आया। फिर हमें अपनी आज की पहली बर्ड साइटिंग, ये मेल पर्पल सनबर्ड, दिखाई दी। ब्लैक ड्रोंगो नाम का यह शिकारी पक्षी एक डाल में बैठकर कीड़े मकोड़े और छोटे रेप्टाइल्स की तलाश कर रहा है। गौरैया या स्पैरो की एक जंगली प्रजाति या रसेट स्पैरो सुबह की धूप का मजा ले रही है। पक्षियों की तलाश करते करते हम एक पुराने खंडहर हो चुके मकान के पास पहुंचे। ये सामने आपको छोटे छोटे होल्स नजर आ रहे होंगे घर की दीवारों पे। तो जनरली पहले जो कंस्ट्रक्शंस होते थे उसमें जो हाउस स्पैरो जो होती है, घरेलू गौरैया, उसके रहने के लिए जगह छोड़ी जाती थी। घरेलू गौरैया या हाउस स्पैरो मानव बस्तियों में रहने वाला एक सामान्य पक्षी है, जो अब आवासों, घोंसले बनाने के स्थानों और भोजन की कमी के कारण लगभग विलुप्त होने की स्थिति में है। इन्हें इस स्थिति में पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हम मनुष्यों की ही है। पास ही बिजली के तार पर एक चेस्टनट हेडेड बी ईटर बैठा है। विशेष रूप से मधुमक्खियों और अन्य पॉलिनेटर्स का यह शिकारी इस इलाके में गर्मियों का एक प्रवासी पक्षी है। एक बेहद खूबसूरत पक्षी, ब्लू थ्रॉटेड बार्बेट, भोजन के लिए फिग्स या अंजीर की तलाश कर रहा है। प्लम हेडेड पैराकीट के बड़े हो चुके बच्चे अब उड़ना सीख रहे हैं। खेतों में फैलाया हुआ ये घास, पत्तों और गोबर का मिश्रण एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसे इस तरह फैलाकर अच्छे से सुखाया जाता है और फिर खेतों में डाला जाता है। दोपहर होते होते तापमान बहुत बढ़ गया है। गर्मी से परेशान यह येलो फुटेड ग्रीन पिजन किसी छायादार जगह की तलाश में है। ग्रे बुशचैट जैसे छोटे पक्षी भी अब छायादार स्थानों पर छुप गए हैं
अब ये शाम के समय गर्मी कम होने पर ही बाहर निकलेंगे। हमने भी बढ़ती गर्मी के कारण अपनी बर्ड सर्च से एक ब्रेक लेने का फैसला किया। गर्मी कम होने पर हम फिर से पक्षियों की तलाश शुरू करेंगे। शाम को हम फिर से पक्षियों की तलाश में निकल गए। होमस्टे के पास कुछ पुराने स्टेप फार्म्स हैं जहां अब खेती नहीं होती है। खाली पड़े ये फार्म्स और आसपास की घनी झाड़ियां कई प्रकार की पक्षी प्रजातियों को आश्रय देती हैं। एक फीमेल पर्पल सनबर्ड झाड़ियों से बाहर निकल आई है। पाइड बुशचैट के बच्चे जिन्होंने अभी अभी घोंसला छोड़ा है, आसपास की झाड़ियों में उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। झाड़ी में बैठे नर व मादा पाइड बुशचैट का यह बिहेवियर बड़ा अजीब सा है। ऐसा लगता है कि इनकी नजर किसी शिकारी पर पड़ गई है। एक डोमेस्टिक कैट इन झाड़ियों के आसपास घूम रही है। बिल्ली की मौजूदगी ने पाइड बुशचैट्स को परेशान कर दिया है। बिल्ली के यहां से जाते ही पाइड बुशचैट के बच्चे फिर से बाहर निकल आए हैं। पास में ही नेस्टिंग कर रहे चेस्टनट टेल्ड स्टार्लिंग का जोड़ा भी अब निश्चिंत हो गया है। इन फार्म से थोड़ा ऊपर पानी का एक स्रोत है। पहले गांव में इन्हीं स्रोतों से पानी की आपूर्ति होती थी, पर अब सरकारी पाइपलाइन आने से लोगों की इन पर निर्भरता कम हो गई है। गड्ढों में जमा यह स्रोत का पानी कई पक्षियों को आकर्षित करता है। थोड़ी ही देर के इंतजार के बाद एक फीमेल क्रेस्टेड बंटिंग अपनी प्यास बुझाने आ गई। बहुत ज्यादा एक्टिव और मुश्किल से रिकॉर्ड होने वाले ये ब्लैक चिन्ड बैबलर भी पानी में शरीर को ठंडा कर रहे हैं। चेस्टनट टेल्ड स्टार्लिंग भी घोंसले से निकलकर पानी पीने आ गई है। शाम घिर चुकी है और तापमान में ठंडक आ गई है। इंडियन रॉबिन और ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन जैसे पक्षी रात बिताने के लिए झाड़ियों में छुपने लगे हैं। हम भी अपने इस एक दिन के बर्ड सर्च को समाप्त करके वापस जा रहे हैं। आज एक दिन में ही हमने इस इलाके की शानदार बर्ड डाइवर्सिटी के दर्शन किए, जो बताते हैं कि हिमालय की बायोडाइवर्सिटी कितनी समृद्ध है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे एक्सपीडिशंस को हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ईमेल आईडीज़ हैं, जिनके थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके हमारे नए एक्सपीडिशंस के अपडेट ले सकते हैं, उनके टाइमिंग्स का पता कर सकते हैं और उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अर्थ एक्सपीडिशंस के एक नए एपिसोड में बहुत जल्दी।